बजरंग दल ने शहर के सभी मूर्ति दुकानदारों को साफ तौर पर चेताया है कि पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाव और सरकारी निर्देशों के पालन के लिहाज से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल भी न बेची जाए। चूँकि इस बार गणेश पूजा के लिए दुकानों में मूर्तियां आ चुकी है, इसलिए अगली बार से किसी भी मौके पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां न बेची जाए। यही हिदायत देने बजरंग दल के कार्यकर्ता मूर्ति दुकानों में बुधवार को पहुंचे। बजरंग दल की रायगढ़ इकाई ने प्लास्टर ऑफ पेरिस से भगवान गणेश की मूर्ति बनाकर बेचने वाले मूर्तिकारों को मिट्टी से मूर्तियां बनाने और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति निर्माण में नहीं करने की समझाइश देने के लिए एक अभियान चलाया है, जिसके तहत बजरंग दल के कार्यकर्ता शहर के विभिन्न स्थानों पर जाकर मूर्तिकारों को समझाइश देते नजर आ रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां पानी में जल्दी नहीं घुलती हैं, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक या थर्माकोल से बनी मूर्तियों पर पाबंदी लगाई थी। अब जब गणेश चतुर्थी नजदीक है, भगवान गणेश की मनभावन मूर्तियों से शहर का बाजार सज चुका है। ऐसे में बजरंग दल शहर में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का विरोध कर रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले 2 सालों से वे गणेश विसर्जन के बाद केलो नदी से सैकड़ों की संख्या में खंडित मूर्ति निकालते रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां पानी में नहीं घुलती हैं, जिससे केलो नदी प्रदूषित होती है। इस वर्ष हम सभी मूर्तिकारों को उनके पास जाकर समझाइश दे रहे हैं, लेकिन आने वाले साल में बजरंग दल इसका कड़ाई से विरोध करेगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति निर्माण ना हो, इसके लिए बजरंग दल पूरा प्रयास करेगा। जैसा भी गणेश चतुर्थी आ रही है, तो हम सभी देखते हैं कि हर साल हमारी सबसे प्रमुख समस्या ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ, पिछले 2 साल से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं कि गणेश विसर्जन के बाद हम केलो नदी के आसपास देखते हैं, हमारी केलो मैया के आसपास कि बहुत सारे गणेश जी की विखंडित मूर्तियाँ होती हैं जो नदी के आसपास पड़ी रहती हैं और सैकड़ों की संख्या में जो घुलती नहीं है, विसर्जित नहीं हो पाती हैं। वो सब मूर्तियाँ रहती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, क्योंकि मिट्टी क्या होता है, तुरंत घुल जाता है, वो विसर्जित हो जाती है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस एक प्रकार से पर्यावरण के लिए हानिकारक है। नदी प्रदूषित होती है, मछलियाँ मरती हैं, हमारा पर्यावरण इससे खराब होता है। दूसरा, हमारी धार्मिक आस्था पर ये चोट है कि हमने श्रद्धा भाव से मूर्ति को विसर्जित किया, विसर्जित हो गई, हम उसको अपना धर्म मानते हैं, लेकिन वो खंडित होकर अगर रह गई तो ये हमारी आस्था पर चोट है। तो इस वर्ष बजरंग दल गणेश बैठाने से पूर्व ये निवेदन करने के लिए निकल रहे हैं कि भैया अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां अगर बेच रहे हैं तो इस वर्ष आप जो कर रहे हैं आप कर लो। इस बार हम निवेदन करने आए हैं कि अगले वर्ष यह पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो बजरंग दल जिला रायगढ़ बहुत आक्रामक रूप से इसका विरोध करेगा, क्योंकि ये कानूनी रूप से भी बैन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बेचना पूरा कानूनी रूप से भी बैन है, इसको नहीं बेच सकते, फिर भी ये बेचते हैं। चलो इस वर्ष आप बेच लो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपका घाटा नहीं करना चाहते। बजरंग दल इतना मतलब सौम्य है कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगले वर्ष के लिए आप इसके चेतावनी समझिए कि आप नहीं बेचेंगे, मिट्टी की मूर्तियाँ आप बेचिए। जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी गणेश चतुर्थी करीब आ गया है। ऐसे में मार्केट में श्री गणेश जी की मूर्तियां बहुत ही ज़्यादा लोग अपने घर ले जाते हैं, तो बहुत ही भारी संख्या में गणेश जी की मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है, जो कि मतलब हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। और विसर्जन के बाद जब उसे विसर्जित कर दिया जाता है, उसके बाद वह नदी में घुलती नहीं है। इससे हमारा नदी जो है वो भी प्रदूषित होता है और कानूनी तौर पर इस पर बैन लगा हुआ है, फिर भी यह कार्य चल रहा है। तो प्रथम चरण हेतु बजरंग दल जिला रायगढ़ आज सभी मूर्तिकारों के पास जाएगा और उनसे निवेदन करेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित जो भी मूर्तियां हैं वो अगली बार से ना बनाएं, और अगर यह नहीं रुकेगा तो बजरंग दल आगे चल के आक्रामक रूप से प्रदर्शन करेगा। जय श्री राम। हर्ष न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद यादव के साथ सत्यजीत घोष की रिपोर्ट।